बिहार की राजधानी पटना से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पर फल्गु नदी के तट व भगवान विष्णु के चरण में बसा है एक प्राचीन शहर गया। और गया से महज 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है प्रेतशिला पर्वत। वैसे तो इस शहर में दर्जनों पर्वत हैं, परंतु प्रेतशिला एक अद्भुत और अविश्वसनीय हिल्स में से एक है जो कुछ प्राचीन रहस्यों को छुपाए रखा है। इस पर्वत का वर्णन प्राचीन काल के पुराणों में वर्णित है, जैसे कि वायु पुराण में गया जी व प्रेतशिला का भी वर्णन मिलता है, जिससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह पर्वत कितना प्राचीन हो सकता है। वैसे अगर आप गया या बिहार से हैं तो आप इस पर्वत का नाम जरूर सुने होंगे, पर हम आज के वीडियो में इस पर्वत के कुछ ऐसे रहस्यों का वर्णन करने जा रहे हैं जो अविश्वसनीय है, जिसका साक्ष्य अन्य पुराणों में भी मिलता है। और जो लोग इस स्थान पर गए हैं उन्हें फिर क्या समझाना। तो चलिए चलते हैं गया जी के प्रेतशिला की ओर। मित्रों, गया जी के बारे में एक बड़ी ही रोचक कथा वायु पुराण व गरुड़ पुराण में मिलती है। कहा जाता है कि एक बार गयासुर नामक राक्षस श्री ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या के बल पर खुश कर लेता है, और जब ब्रह्मा जी उसके सम्मुख प्रकट होकर वरदान मांगने को कहते हैं, तब वरदान में गयासुर कहता है कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरे दर्शन से व स्पर्श मात्र से सभी प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसे यमलोक तक न जाना पड़े, ऐसा व्यक्ति सीधे विष्णु लोक जाए। अब ब्रह्मा जी तो अपना वचन टाल नहीं सकते थे, इसलिए गयासुर को यह वरदान दे दिए, जिससे गयासुर समस्त पृथ्वी लोक में घूम घूम कर पापियों का उद्धार करने लगा। जो भी व्यक्ति पापी प्रवृत्ति का होता वह गयासुर का स्पर्श या दर्शन कर लेता और मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त कर लेता। अब सभी पापी तो विष्णुलोक जा रहे थे, इसलिए यमराज की व्यवस्था में गड़बड़ होने लगी। सारा यमलोक सूना पड़ने लगा। तब यमराज परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और इससे निवारण के उपाय पूछते हैं। तब ब्रह्मा, विष्णु व महेश मिलकर एक नीति बनाई और गयासुर से कहा कि गयासुर, तुम अनंत पवित्र हो, इसलिए भगवान विष्णु चाहते हैं कि वे तुम्हारे पीठ पर यज्ञ करें। गयासुर पहले से ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का था, वह छल करना नहीं जानता था, इसलिए यज्ञ के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। जब यज्ञ संपन्न हुआ फिर भी गयासुर चलने फिरने में असमर्थ नहीं हुआ। तब विष्णु ने गयासुर के पीठ पर पैर रखकर अचल कर दिए, और इतना ही नहीं, गयासुर के पीठ पर एक बड़ी सी शिला भी रखा ताकि वह अचल हो जाए, जिस शिला का नाम है प्रेतशिला। इतना कुछ होने के बाद भी गयासुर भगवान का सुमिरन करता रहा। गयासुर के इस समर्पण को देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और वरदान दिया और कहा कि हे गयासुर, अब से यह स्थान जहाँ तुम्हारे पीठ पर यज्ञ हुआ है वह स्थान गया के नाम से जाना जाएगा। इस स्थान पर जो भी पिंडदान व श्राद्ध कर्म करने आएंगे उनका मैं उद्धार करूंगा, और इतना ही नहीं, जो अपने पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे उनका भी उद्धार होगा। जो समर्थ होंगे उनके पिंडदान से व असमर्थ को गया जी के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रेतशिला के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत पर पिंडदान करने से अकाल मृत्यु को प्राप्त पूर्वजों को सीधे उन तक पिंड पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें कष्टदायी योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इस पर्वत को प्रेतशिला के अलावा प्रेत पर्वत, प्रेत कला एवं प्रेतगिरी भी कहा जाता है। पंचतीर्थ वेदी गया तीर्थ के उत्तर दक्षिण में भी है। प्राचीन समय में लगभग 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था, जिसमें से करीब 48 अब भी बच रही है। वर्तमान समय में लोग पितरों के तर्पण व पिंडदान करते हैं। गया की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट पर पिंडदान करना अनिवार्य माना जाता है। आश्विन मास के पितृपक्ष में गया में देश व विदेश से लोग यहाँ पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान व तर्पण करने आते हैं। पितृपक्ष में गया शहर में एक विशेष मेला का भी आयोजन किया जाता है। गया के प्रमुख वेदियों में वैतरणी सरोवर, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगलागौरी, काकबली व प्रेतशिला प्रमुख है, जिसमें प्रेतशिला को अलग ही दर्जा प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि पिंडदान करने वाले के पितृ यहाँ किसी न किसी रूप में आकर पिंड ग्रहण करते हैं और पुनः परलोक चले जाते हैं। कई पुराणों में यह जिक्र मिलता है कि प्रेतशिला पर्वत के पत्थरों में जो दरारें हैं वही मृत्युलोक से परलोक का रास्ता है, जिसके द्वारा प्रेत आत्माएं आती है और पिंड ग्रहण करती है। बिहार का गया जी केवल प्रेतशिला के लिए ही नहीं बल्कि बोधगया, विष्णुपद, रामशिला व कई अन्य स्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रेतशिला पर्वत के ऊपर है प्रेतशिला वेदी। इस पर्वत की ऊंचाई करीब 975 मीटर है। इस वेदी पर जाने के लिए 400 सीढ़ियां बनाई गई है। जो सक्षम लोग हैं वो 400 सीढ़ियां चढ़कर अपने पितरों की मुक्ति के लिए यहाँ पिंडदान करते हैं।
और जो सीढ़ियां चढ़ पाने में सक्षम नहीं है वो इस पर्वत के नीचे बने सरोवर के किनारे या पास के शिव मंदिर के पास श्राद्ध कर्म करते हैं। वायु पुराण के अनुसार यहाँ अकाल मृत्यु को प्राप्त लोगों का श्राद्ध व पिंडदान का विशेष महत्व है। इस पर्वत पर पिंडदान करने से अकाल मृत्यु को प्राप्त पूर्वजों तक पिंड सीधे पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें कष्टदायी योनियों से मुक्ति मिल जाती है। प्रेतशिला की चोटी पर एक चट्टान है जिस पर ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्तियां बनी हुई है। श्रद्धालुओं द्वारा पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस चट्टान की परिक्रमा कर उस पर सत्तू से बना पिंड उड़ाया जाता है। प्रेतशिला पर सत्तू से पिंडदान की एक पुरानी परंपरा है। एक प्रचलित कथा के अनुसार इस पर्वत पर श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी ने भी अपने पिता राजा दशरथ के लिए श्राद्ध किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत पर ब्रह्मा जी द्वारा अंगूठे से खींची गई रेखाएं आज भी देखी जाती है। पिंडदानियों के कर्मकांड पूरा करने के बाद इसी वेदी पर पिंडदान किया जाता है। गया एक ऐसा स्थान है जहाँ जीवित शमशान, मंगला गौरी शक्तिपीठ, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के स्थान, रामशिला व भगवान विष्णु के चरण आदि हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पावन नगरी में आकर भगवान विष्णु अर्थात विष्णुपद मंदिर के दर्शन मात्र से उस प्राणी का उद्धार हो जाता है। उसके समस्त पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और अंत में वह पापी संसारिक कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो अगर आप इस स्थान से कहीं दूर रहते हैं तो आपको भी एक बार यहाँ अवश्य आना चाहिए। यहाँ तीर्थ स्थल के अलावा बोधगया एक पर्यटन स्थल भी है जहाँ गौतम बुद्ध को बरगद वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध हुआ था। वह विशालकाय बरगद आज भी मौजूद है और इस बरगद के नीचे बुद्ध की प्रतिमा भी बनी हुई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए